वन को एज इट इज लिखना है और परसेंटेज के साइन को आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जहां भी आपको ये साइन नजर आ जाए उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं इसी तरह पूछूं 2% का क्या मतलब होगा, तो आपने 2 को ऊपर रख देना है, नीचे चुप करके 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ इंजीनियर्स होंगे उनको तो ये क्लियर होगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए ये ज्यादा जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इस तरह आपको क्या है कि 5% क्या होता है, तो 5% होता है जी 5 डिवाइडेड बाई 100। पहले तो ये समझना है, यानी कि कोई भी इधर नंबर आ जाए उसको ऊपर रखना है और परसेंटेज की जगह डिवाइड कर देना है 100 से। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज 6%, 6% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो भी नंबर हो उसको ऊपर लिखना है और आपने परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड कर लेना है। ये 6% ही कहलाता है। ठीक हो गया, यानी कि कोई भी नंबर की परसेंटेज पूछ ले उसको इस तरह हमने आ, लिख लेना है, इस तरह उसको रिप्रेजेंट करा देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि व्हाट इज 20% ऑफ 250। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने 20% का बताया आपको, कोई भी परसेंटेज आ जाए तो कैसे लिखेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल इसने पूछी हुई 20%, तो 20% को मैंने बताया जो भी पूछ ले उसको ऊपर रखें और परसेंटेज के साइन को 100 पे डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का क्या मतलब है, जहां भी आपको ऑफ नजर आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है हमने, मल्टीप्लाई। तो ये आपने लाजमी ट्रिक याद रखनी है, जहां पर भी ऑफ का वर्ड यूज हो जाए उसका मतलब है मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 20% हमने लिख लिया, उसके बाद पूछ रहा है ऑफ, तो 20% तो हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद ऑफ आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कराओ पहले। किससे कराना है, आगे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। हमने कराना है 250 से। 250, फिर से सुन लें। 20% ऑफ 250 उसने पूछा हुआ है, 20% को इस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने किया हुआ है सारा, ये 20% को सॉल्व किया हुआ है। ऑफ को मल्टीप्लाई से शो कराते हैं वो इस तरह लिख दिया मैंने। 250 का 250 एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। 25 और 2 बच गया ना ऊपर, तो 25 × 2 डिवाइडेड बाई 1, नीचे 1 बच गया ये वाला। ये 50, 50 डिवाइडेड बाई 1। अब डिवाइडेड बाई 1 का कोई मसला नहीं होता है, चेंज नहीं होती, तो खाली हम 50 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 50। तो जो एमसीक्यूज में आपको पूछ लेगा कि इसका आंसर क्या है, तो आपने 50 पे टिक कर देना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो कि नॉन इंजीनियर्स हैं और जिनका मैथमेटिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो भी परसेंटेज आपसे पूछे, कोई भी नंबर आ जाए, मैं एक्स लिख देता हूँ, अगर कोई भी नंबर है इसकी जगह उसके साथ परसेंटेज है, तो उस नंबर को आपने ऊपर लिखना है और जो परसेंटेज का साइन है उसकी जगह 100 में उसको चेंज करके को नीचे ले जाना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर उसके फौरन बाद ऑफ कह ले तो उसके बाद ही मल्टीप्लाई करा दो, और बाकी जो नंबर है वो सेम टू सेम लिख दो। अब फॉर एग्जांपल एक्स की जगह उसने इधर 20 दिया होता तो हमने 20 इधर पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। आपको एक टास्क देता हूँ, जल्दी से मुझे मुझे इसका आंसर बता दें। 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 100 इसका क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। सारे 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 बताएं मुझे, सारे पार्टिसिपेट करें। वो कैसे किया जी, 5% को पहले चेंज करो, 5 ऊपर रखो 100 नीचे, और जो ऑफ है ऑफ की जगह हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। 100 का 100 आ गया हमारा, आ गया। अब ये देखो 2 0 2 0 से कट रहे हैं, 2 0 2 0 से हमारे कट रहे हैं, तो इसको काट दें। बाकी 5 × 1, वो 5 हमारा आ जाएगा। ये आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना ऑफ का, तो आप ये कर लोगे, उम्मीद काफी है। और कैसे आ सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, वो देखते हैं। अच्छा, और इस तरह के आते हैं, व्हाट परसेंटेज इज 45 ऑफ 180। व्हाट परसेंटेज, अब जहां पे व्हाट परसेंटेज का आ जाए ना हिसाब,
यहाँ पर ये लिखा हो व्हाट परसेंटेज, उसकी जगह आपने क्या चेंज करना है। अब व्हाट का मतलब है अभी पता नहीं है, अननाउन है। तो अननाउन को आप एक्स का नाम भी दे सकते हैं, उसको ए का नाम भी दे सकते हैं, जो भी वेरिएबल रखना चाहें आप। ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल ए का नाम लेते हैं कि व्हाट परसेंटेज, अभी ए है, हमने एज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। तो जो फाइंड करनी होती है उसकी कोई एक्स वैल्यू ले लो या ए वैल्यू ले लो, नो इशू, आपने जो भी लेना है। तो हम इसको लेने के लिए मैं ए ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, कि व्हाट परसेंटेज यानी कि ए परसेंटेज ऑफ 180 इज 45। व्हाट परसेंटेज का क्या मतलब होता है, जो भी वेरिएबल आपने फाइंड करना है, आप उसको ए ले सकते हो, उसको एक्स ले सकते हो, आप इसको बी ले सकते हो, सी, जो भी आपका दिल में आए। पिछले सवाल में क्या था, ये गिवन था, ये 20 गिवन था, अब ये गिवन नहीं है, ये फर्क है सिर्फ। पहले क्या था, गिवन था, अब ये गिवन नहीं है। अब उसने आंसर हमें दे दिया, आंसर दे दिया, और उसका ये नहीं बताया कि कितने परसेंटेज का था ये, वो हमने फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आपने व्हाट परसेंटेज की जगह ए ले लेना है, एक्स ले लेना है, जो भी आपने ले लेना, मर्जी है आप। मैंने ए ले लिया तो मैंने लिखा ए परसेंटेज। अब परसेंटेज को मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था, जो भी परसेंटेज है, अभी अब मैं नहीं पता तो नहीं पता तो एक्स ले लो, वाई ले लो, जो भी इशू आपने लेना है, कोई इशू नहीं है। ए परसेंटेज ऑफ, ऑफ किसका आ रहा है, 180, मैंने मल्टीप्लाई कराया ऑफ की जगह 180। अब एक और चीज इसमें समझनी है, न्यू चीज है जो आपके लिए। न्यू चीज क्या है, न्यू चीज है इज, कि व्हाट इज, ये इज क्या है, इज किसको शो कराता है। तो इज हमेशा याद रखें, इक्वल्स टू वाले साइन को शो कराता है। किसको शो कराता है, इक्वल्स टू। ऑफ किसको शो कराता है, मल्टीप्लाई वाले साइन को। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इज किसको शो कराता है, इक्वल्स टू, और ऑफ किसको शो कराता है कि मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज। ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब देखें, व्हाट परसेंटेज तो ये आ गया हमारा, अभी हमें नहीं पता। अगर वो कह देता 20% तो ए की जगह मैं 20 लिख देता। अब कह रहा है वट परसेंटेज, वट की जगह आप ए कर लो, डब्ल्यू कर लो, एक्स कर लो, ये आपकी मर्जी है। वट परसेंटेज इज 45, इज का क्या मतलब है, इक्वल टू, मैंने उधर लिखवाया ये, इक्वल टू क्या जवाब है, 45 ऑफ, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 180। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। अब ये क्या होगा, अब उसको देखते हैं, दोबारा समझें। इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करना है, व्हाट परसेंटेज को अलग से करना है, इसको अलग से करना है, ऑफ को अलग से करना है, तीन चीजें। व्हाट परसेंटेज में मैं, चलो व्हाट के हिसाब से मैं डब्ल्यू ले लेता हूँ, व्हाट परसेंटेज यानी कि व्हाट परसेंटेज, ये सॉल्व हो गया पहला काम। इज 45 मैंने इक्वल टू ले लिया, इज 45, यहाँ तक हो गया। ऑफ 180, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, 180, यानी कि मल्टीप्लाई किसके बाद आएगा, 180। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अब इसको कैसे, मैथमेटिक्स का रूल है, अगर कोई चीज एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लाई होगी। तो 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड में है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इधर बाकी क्या बच गया, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू 45, ऑलरेडी मौजूद था, 100 को हम उधर ले गए तो 100 इधर आ गया। अब इधर खाली हमने डब्ल्यू बचाना है, तो डब्ल्यू इधर रहने दो, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 180, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100, अब ये वाला 180 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे अगर लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 25। तो 25% ये हुआ पड़ा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे करके बताएं, साथ अपने कागज पेंसिल रखें। मैं कहता हूँ जी, व्हाट परसेंटेज, मैं सीधा करके देता हूँ, व्हाट परसेंटेज, चलो इसी तरह का देता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा वो कैसे आएगा। इज 20 ऑफ 100, इसका मुझे जल्दी से करके बताएं, 5 सेकंड के अंदर आपने बता देना मुझे। सारे सारे आए, कैसे किया। अब व्हाट परसेंटेज को हमने क्या किया, व्हाट परसेंट की एज की जगह हमने डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 100 किया,
ठीक है। इज का क्या था, इक्वल टू 20, ऑफ का मल्टीप्लाई और 100। ये सिंपल इधर कट रहा है, तो इधर कट जाएगा तो डब्ल्यू का आ जाएगा 20। तो ये 20%, यानी कि हम 20 ही फाइंड कर रहे थे। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने इसी तरह जल्दी से सॉल्व कर लेने हैं। अक्सर वो इसी तरह के पूछते हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, यहाँ पे कट जाए सारा सीन। तो देखो यहाँ पे कट रहा है, सीधा हमें भी 20 आंसर आ रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं जी, कि इसका क्या आएगा जी, इसका क्या आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपने। आगे चलते हैं, यहां तक समझ आ गई ना सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस कर देना, यस नो में जवाब दे दे मुझे। अगर जिसको क्लियर नहीं होगा ना वो रिपीट कर लेगा, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, क्योंकि फिर टाइम इधर लग जाना हमारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जी, वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे सकता है। वो पूछते हैं 30% ऑफ अ नंबर, 30%, एक मिनट, 30% ऑफ अ नंबर इज 90। अब इधर मैंने ऑफ का भी बताया हुआ है आपको, इज का भी बताया हुआ है। सिंपल देखें, 30% को कैसे लिख सकते हैं हम? 30 वैसे का वैसे, परसेंटेज को हमने 100 पे लेके आना है, जैसे हम पहले कर रहे थे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इधर खाली कह रहा है नंबर, हमें नंबर का पता नहीं है, नंबर फाइंड करना है। इधर कोई नंबर दिया नहीं हुआ, तो नंबर की जगह मैं एन लिख लेता हूँ, एन। ये हमने फाइंड करना है। इज का मतलब होता है इक्वल टू, वो मैंने इक्वल टू लगा दिया, आगे है 90। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि जो फाइंड करें उसको इधर ही रहने दें, बाकियों को उधर लेके जाएं। तो जो डिवाइड हो रहा है एक साइड पे, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हमारा क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई एन। ये 100 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, उधर ऑलरेडी क्या है, 90। तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा 100। अब इसको भी उधर लेके जाना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ये डिवाइड होगा, तो एन खाली बच जाएगा इधर। 90 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई 100 भी ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई इधर का 30 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें, जीरो से जीरो कट गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या बच जाएगा, 900 ऊपर, और नीचे क्या बच गया, 3। 900 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को कैसे करना है, 3 वन वन एंड 3 3 द 9। तो ऊपर क्या बच गया, 300। तो 300 हमारा आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। मैं कहता हूँ 20% ऑफ अ नंबर इज 5। नंबर फाइंड करें जल्दी से, सारे पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल यही मेथड चलेगा जो मैंने आपको बताया है। सारे पार्टिसिपेट करें। ओके, मैं इसको सॉल्व करने लगा। 20% को कैसे लिखेंगे हम, 20 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर जो हमने फाइंड करना है वो नंबर आ गया। इज का मतलब होता है इक्वल टू, वो हो गया 5। अब क्या करेंगे, 100 को उधर लेके जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 20 एन अब इधर रह जाएगा, उधर 500 हो जाएगा, 5 ऑलरेडी, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला उधर जाके। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100, एन 5 मल्टीप्लाई बाई 100 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइडेड बाई 20। जीरो से जीरो कटा, 2 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ये उन लोगों के लिए जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, बाकी मैथमेटिक्स वाले तो इसको देख के बता देंगे। ठीक हो गया। तो कोशिश करें मैथ के क्वेश्चन को ना पेपर के एंड में सॉल्व करें, एंड के अंदर बेहतर रहता है। आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज इंक्रीज का या परसेंटेज डिक्रीज का। अब वो कैसे आएगा, वो भी आसान है, मैं बताता हूँ। देखो, पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कोई एक प्रोडक्ट था, उसकी पहले कीमत थी 200 रुपए, अब उसकी इंक्रीज हो गई है 200 से लेकर 250, 50 रुपए बढ़ गया है। तो अब मुझे बताएं, हमें ये तो पता है कि 50 रुपए बढ़े हैं, हमें परसेंटेज में बताएं कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी सी मिसाल देता हूँ। पहले पेट्रोल की कीमत थी 200 रुपये लीटर, अब हुकूमत ने कर दिया 250 रुपये लीटर। अब मैं कहूँ मैथमेटिक्स हो आप या एपीएससी के अंदर मैं बताऊं कि इतनी बढ़ गई है कीमत, अब मुझे बताएं उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ी है, परसेंटेज में बताएं। तो उसको बताने के लिए एक फार्मूला लिख लें आप, फार्मूला लिख लें। फार्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज, इसका फार्मूला लिखें। फार्मूला ये है, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये फार्मूला है। अब न्यू वैल्यू क्या थी हमारी, 250, यानी कि पहले 200 थी, 250 न्यू वैल्यू है हमारी, तो न्यू की जगह 250 लिख दो। ओरिजिनल क्या थी पहले, 200, वो 200 लिख दो, नीचे भी ओरिजिनल है, नीचे भी 200 आएगा। अब देखो 250 में से 200 गया ऊपर, क्या आ जाएगा, 250 में से 2 के ऊपर आ गया 50, नीचे क्या रह गया 200। 200 को एक जीरो इससे कट जाएगा, बाकी क्या बच गया 5/20। अब इसको भी मजीद सॉल्व करो, 5 1 1 एंड 5 4 20, 1/4, ये आंसर है। अगर इसको हम एक को 4 हिस्सों में करते हैं तो 0.25 बचता है। क्या बचता है, 0.25। अब इसको जो भी आएगा इशारिया में आएगा आपका आंसर, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि इशारिया 25 आ रहा है तो इसका 25% ही आंसर है। इसको दोबारा से बता देता हूँ, आपने फार्मूला यूज करना है ये वाला। अगर आपकी कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो आपको समझ आ जाना चाहिए आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि न्यू वैल्यू माइनस जो आपकी पुरानी वैल्यू थी वो, और इसको आप ओल्ड वैल्यू भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ओरिजिनल, ओल्ड लिख दो यहाँ पे। नीचे सेम टू सेम जो यहाँ पे आ रहा है नीचे भी डिवाइड में वही आएगा। तो न्यू वैल्यू क्या थी 250, पुरानी क्या थी 200, और नीचे भी पुरानी। इनको सॉल्व करेंगे आपको इशारिया के अंदर आंसर मिलेगा, डेसिमल के अंदर। उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 में, जो आंसर होगा उसको आपने जल्दी से टिक कर देना है। एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से मुझे करके दिखाएं। जी जी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो भी आंसर आएगा ना इसके बाद, या इस फार्मूले के अंदर ही ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाई 100, न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल फार्मूला यही कर लें याद। तब जाके आपको अलहदा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। चीनी की कीमत थी पहले 150, ठीक है, अब हो गई है 250, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज बताएं जल्दी से। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज, सारे करें, अपनी कॉपी पेंसिल खोलें, सारे करें। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। परसेंटेज इंक्रीज, इसका फार्मूला है न्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल, या इसको ओल्ड भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है। न्यू क्या है जी 250, और पुरानी क्या है 150, डिवाइडेड बाई पुरानी आएगा 150। 250 में से 150 गया 100, डिवाइडेड बाई 150, जीरो से जीरो कटा, 10/15, 10/15 क्या आता है, 10/15 66, ऐसे आता है जी। सारे बताएं, सारे कमेंट करें सारे लोग। तो इस तरह से आपने, इसी तरह आपने निकाल लेना है, ठीक है जी। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 66.67 आता है जी आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका आ जाएगा क्वेश्चन, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। इसी तरह परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का पूछ सकता है। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालनी है हमने, ये तो परसेंटेज इंक्रीज था ना, हम परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं।
ये आप दोबारा करेंगे ना उस फार्मूले के जरिए से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला लिख लें। अगर इस तरह पूछ ले कि पहले 250 थी कीमत, अब 200 हो गई है, अब मुझे परसेंटेज डिक्रीज करके बताएं, ये पूछ सकते हैं। तो उसका फार्मूला है, ओरिजिनल वैल्यू पहले आ जाएगा, माइनस न्यू वैल्यू बाद में आ जाएगा, उसका उलट कर देना है, लेकिन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ही आएगा, जैसे उधर ही होता था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इधर ओरिजिनल क्या थी? 250। क्या थी? 250। 250 को ऊपर रखना है आपने। न्यू क्या है जी? 200 डिवाइडेड बाई 250। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज डिक्रीज होगा। परसेंटेज डिक्रीज होगा। ठीक हो गए? दो फार्मूले याद रखना है, उधर न्यू पहले आ गया था, ओरिजिनल बाद में चला गया था, लेकिन नीचे दोनों में ओरिजिनल ही रहेगा। और मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले के अंदर रखना है। ऑल क्लियर? सबको क्लियर हो गया जी? ओके ओके ओके। अच्छा। अच्छा, एक स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पहले वैल्यू थी 1, कोई भी वैल्यू है, पहले ये वैल्यू थी, अब उसमें ना इंक्रीज आया है, कितने परसेंट का? 15% का। कोई वैल्यू दे देगा, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, कहेगा उसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, आगे बता देगा कितना। दोबारा से सुन लें, कोई वैल्यू दे देगा, वो कहेगा इसमें इतने परसेंट इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। अब न्यू वैल्यू मुझे बताएं, फाइनल वैल्यू क्या होगी? तो पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखें आप। ओरिजिनल क्या थी? 120। ये साइड पे लिख लें आप। इंक्रीज कितने क्या आया है? 15%। मैंने पहले बताया था 15% को कैसे लिखते हैं। 15 ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज का निशान बट्टे में चला जाएगा, 100 में। तो 15% इंक्रीज किस में आया है? ओरिजिनल वैल्यू के अंदर। जिसमें आया है उसको मल्टीप्लाई करा दे। सिंपल फार्मूला है। मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको डिवाइड करें, हल करें, क्या आता है जल्दी से बताएं मुझे। जीरो से जीरो कट गया। 2 5 10, 2 6 12, 5 3 15, 3 6 18। 18 आंसर आता है। इतने इंक्रीज हो गए। 15% ऑफ जो वैल्यू थी हमने निकाला, तो 18 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, ये इंक्रीज हो गए। ओरिजिनल क्या लिखी थी हमने साइड पे? 120। जितने का इंक्रीज आया ना, उसमें ऐड कर दें, सिंपल। 18 का आया तो ओरिजिनल वैल्यू 120 थी, जितने का इंक्रीज आया उसमें हमने ऐड किया, ये क्या बन गया? 138। ये हमारा आंसर होगा। ये आपने टिक कर देना उधर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करें। मैं दोबारा से पहले बता देता हूँ। अगर पूछ सकता है, कोई वैल्यू देगा, कह सकते हैं उसमें इतना इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। जितना भी इंक्रीज आया है, उसको आपने पहले फाइनल वैल्यू को अपने साइड पे लिख लेना, मैंने साइड पे लिख दी। अब जितने का इंक्रीज आया वो लिखें। फॉर एग्जाम्पल 15% है, उसकी परसेंटेज बनाए। जो भी है 15 ऊपर रखा हमने, परसेंटेज के निशान को 100 पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई पे जो भी उसकी वैल्यू है, वैल्यू ये थी, इसको हमने निकाला, सॉल्व किया, जो भी आंसर आया, जो हमने साइड पे लिखा था मेन, उसके अंदर ऐड कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर पूछता है डिक्रीज, कि इतनी वैल्यू है, इतनी डिक्रीज हो गई है, तो हमने आंसर वैसे ही निकालना है जैसे ये निकालना है। काम क्या करना है? जो भी आंसर आएगा उधर से माइनस करना है, बस। ये काम है। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे परसेंटेज डिक्रीज फाइंड कर दे इसी वैल्यू की। इधर मैं डिक्रीज लिख रहा हूँ, जल्दी से बताएं क्या आएगा आंसर। मैं कह रहा हूँ इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है। स्टेप्स याद रखने हैं आपने, जो मेन वैल्यू उसको साइड पे लिख लें आप, जैसे 120 है। फिर आपने इधर सोल्यूशन कैसे करना है, जितने परसेंट का हुआ है, 15 का हुआ है, तो 15 का परसेंटेज क्या होगा? 15 ऊपर रखेंगे, 100 नीचे आ जाएगा। वैल्यू क्या है? 120। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 18 आएगा। अब डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज में मैंने बताया था जो भी वैल्यू उसको माइनस कराते हैं, तो इसमें से माइनस कराएंगे। तो मेन आंसर क्या आएगा? 120 - 18, 102। तो ये आपका आंसर होगा, इसको टिक कर देना है आपने। ठीक हो गया जी? ऑल क्लियर? जवाब देते जाए, ऑल क्लियर। मुझे मैसेज नहीं आ रहे आपके। ऑल क्लियर? ओके।
परसेंटेज मैंने बड़ा डिटेल में आपको करा रहा हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज का। दो चीजें एट अ टाइम पूछ सकता है कि पहले वो इतने, पहले डिक्री इंक्रीज हुई इतने टाइम, फिर वो डिक्रीज हो गई, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। कोई कोई भी चीज है, एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें पहले इतने परसेंट का इंक्रीज आया, फिर इतने परसेंट डिक्रीज हो गई, उसका भी फॉर्मूला है, वो लिखें फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जी, जो भी अपने वैल्यू निकालनी है वो लिखें, इज इक्वल टू, पहले वो इंक्रीज, जितने का इंक्रीज इंक्रीज आया वो लिखें, माइनस जितने का डिक्रीज आया वो, उसके बाद प्लस आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ वैल्यू, इसके फॉर्मूला क्या हो गया, जितना इंक्रीज हुआ वो माइनस जितना डिक्रीज हुआ वो, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट जितने का इंक्रीज आया वो, मल्टीप्लाई बाय जितने का डिक्रीज आया वो, डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है। अब इसको कैसे हल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सवाल लिया ऊपर, कि पहले 10% का इंक्रीज आया, फिर 20% का डिक्रीज आया, तो इसको सॉल्व करें। तो सिंपल है, इसको फॉर्मूले में फिट करें। इंक्रीज कितने का आया, 10 का, तो उसकी जगह 10 लिख दिया। डिक्रीज कितने का आया, 20, तो उसकी जगह, डिक्रीज की जगह 20 लिख दिया। प्लस का प्लस साइन वैसे आएगा। इंक्रीज कितने का आया, 10। अब इधर डिक्रीज मल्टीप्लाई में जो लिखेंगे ना वो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि डिक्रीज जो आता है ना वो माइनस में आप वैल्यू जाती है ना, तो इधर हम माइनस में डिक्रीज लिखेंगे। तो -20 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, कि -12% का डिक्रीज आया। तो ये तब के लिए फार्मूला जब दो चीजें एट अ टाइम पूछ लें, कि पहले इतने का इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, तो बाद में इतने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो दो चीजें एट अ टाइम पूछे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, न्यू वैल्यू मैंने ओरिजिनल वैल्यू सारा लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ पड़ा है। तो जिसको समझ नहीं है यहाँ से हो जाएगा, परेशान नहीं होना। दो एग्जाम्पल हर एक की मैंने लिखी हुई है। इसी तरह परसेंट डिक्रीज का मैंने लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ आएगा वो यहाँ से देख लेगा। फार्मूला, उसके स्टेप्स, ठीक है, फार्मूला उसके स्टेप्स, फिर उसकी एग्जांपल्स, ये गिवन है। अच्छा, हमारा टाइम मैं देख लूँ, टाइम कितना हो रहा है। अच्छा, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, और मैं नई लिंक जनरेट करता हूँ, उसमें हम नेक्स्ट करते हैं। जी जी, फाइल आपकी, आपको फाइल भेज दिया है ये वाली, शायद आपने देखी नहीं है, या नहीं भेजी तो मैं भेज दूंगा। तो हमने कुछ चीजें देखी जी इसमें। परसेंटेज में देखा हमने, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जो भी चीज परसेंटेज में पूछ ले उसको ऊपर रखे, नीचे 100 से डिवाइड कर ले, परसेंटेज ऐसे निकलता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहले हमने सिंपल देखा 20% क्या होता है, 20/100 होता है। फिर ऑफ यानी कि उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह व्हाट परसेंटेज का पूछा है, यहाँ पर हमें पता नहीं है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो व्हाट की जगह हमने एक्स लिख देना है, डब्ल्यू लिख देना है, जो भी है वो लिखना है। इज का मतलब इक्वल टू 45 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, उसकी जगह आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को देखा। क्या मतलब, मुझे आपकी समझ नहीं है, ऐसे क्यों पढ़ाते थे। आई डिडंट गेट इट, आपने क्या बोला है। आप वॉइस में बोल दें मुझे। इस तरह हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हमने देखना है, उसकी फार्मूलाज मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू सो मच। देखो, इजी करके पढ़ाना ये टीचर का काम होता है, ठीक है ना। तो टीचर की तरफ अप्रोच जब किया जाता है ना, तो टीचर्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ। तो आपने पैसे भरे हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो आपको होनी चाहिए, और मेरा भी काम है मेहनत करके आपको पढ़ाना है। तो इस तरह करके आपने ये चीजें कर लेनी है, ठीक है जी। परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैं आपको लिंक जनरेट करके भेजता हूँ, ज्वाइन करें, आगे बड़े मजे के टॉपिक है, बड़ा इजी ट्रिक्स है। ठीक हो गया, जल्दी से आ जाए, मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ, 2 मिनट का सांस भी ले लें।